ये नई दिल्ली में पंजाबी कला संगम द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह था और मुंबई के कई सितारे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और जब शाम के 4 बज रहे थे तब हॉलिडे इन होटल में माधुरी दीक्षित, सलमान खान, अनुपम खेर, कादर खान जैसे सितारों और डेविड धवन, राज कंवर और अन्य ज्ञात निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, गीतकार और टेक्नीशियन जैसे निर्देशक की भीड़ थी। मुझे यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि पूरे पुरस्कार समारोह के पीछे मेरे एक दोस्त राजेंद्र हांडा का दिमाग था और उस समय के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय स्टार सचिवों में से एक राकेश नाथ, जिन्हें रिक्कू के नाम से बेहतर जाना जाता है और माधुरी दीक्षित के प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं, पुरस्कार समारोह सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाना था और यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद को मुख्य अतिथि बनना था। मैं अब ये कह सकता हूं कि योग्यता के अनुसार पुरस्कार नहीं दिए गए थे, लेकिन मुंबई से कौन दिल्ली में समारोह में भाग लेने के लिए समय निकाल सकता है। यहां महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ नवांगतुक को विशेष पुरस्कार दिया जाना था और इसे दिव्या भारती को देने का निर्णय लिया गया। दोपहर 3 बजे दिव्या के घर के किसी व्यक्ति ने रिक्कू को फोन करके बताया कि दिव्या समारोह में नहीं आ पाएगी। रिक्कू ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी जवाब में ना नहीं लिया था और तुरंत शिल्पा शेट्टी को फोन किया, जिसने बाजीगर में अपनी उपस्थिति के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। और शाम 5 बजे तक शिल्पा और उनकी मां श्रीमती सुनंदा शेट्टी हॉलिडे इन की लॉबी में थी और कुछ ही समय में वह अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ जाने के लिए तैयार थी और अपना पहला पुरस्कार जीतने के लिए उत्साहित भी थी। सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ था। माहौल ऐसा था जैसे एक कबड्डी मैच में होता है और ऑडिटोरियम में जगह पाने वालों में मुंबई के मशहूर चेहरे और शिल्पा और उनकी मां, जो तब लोकप्रिय नहीं थी। हालांकि उन्हें एक ट्रॉफी मिली जिस पर दिव्या भारती का नाम था। मुझे भी एक पुरस्कार प्राप्त करना था और अपने पुरस्कार को लेने के लिए मंत्री के पास पहुंचने के लिए सचमुच लोगों को धक्का देना पड़ा और फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए सिरी फोर्ट से भाग गया था। मैंने केवल एक बार शिल्पा को देखा था और मुझे एक पुरस्कार विजेता को युवा गुंडों की शत्रुतापूर्ण यानी कि हॉस्टाइल भीड़ के बीच फंसे देखकर आश्चर्य हुआ। मैं शिल्पा और उनकी मां के साथ शामिल हो गया ताकि आयोजकों की ओर से हमारे लिए किसी को भेजा जाए जो हमें किसी कार में होटल में वापस ले जा सके। आयोजकों ने हमारे लिए एक पुरानी वैन भेजी थी और शायद ही हमने सामान्य रूप से सांस लेना शुरू किया था, मैंने 4 मोटरसाइकिल देखी और प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 3-4 युवकों को देखा। वे रोडीज थे जो नशे में भी थे और वे हमारी वैन का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद श्रीमती शेट्टी को एहसास हुआ कि वे हमें शिल्पा को उनके हवाले करने के लिए मजबूर कर रहे थे। पीछा ज्यादा से ज्यादा डरावना तब होने लगा जब उपद्रवी चालक को गाड़ी रोकने की धमकी देने लगे और बहादुर चालक गाड़ी चलाते रहे और श्रीमती शेट्टी रोती रही और मदद के लिए रो रही थी। मैं इस तरह की स्थिति में फंस गया था जिसकी कल्पना मैंने अपने बेतहाशा सपनों में भी नहीं की थी। जंगली लोग वैन वाले को धमकाते रहे और केवल 2 जो कि भयानक स्थिति में उन्हें शांत करा रहे थे, वे थे ड्राइवर और श्रीमती सुनंदा शेट्टी। जंगली लोग हमारी वैन का पीछा करते रहे जब तक कि हम हॉलिडे इन के गेट पर नहीं पहुंच गए, जहां रिक्कू, जिन्हें श्रीमती शेट्टी द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था, वे हाथ में छड़ी लेकर अकेले खड़े थे। और जिस क्षण उन जंगली लोगों ने रिक्कू को देखा, वे साइड से गायब हो गए और शिल्पा अपने कमरे में चली गई और पार्टी के लिए नीचे नहीं आई, जहां जो कुछ हुआ था वह मेहमानों के बीच व्यस्त बात का विषय था। मैंने लोगों को यह बताते हुए सुना कि शिल्पा को मेरा इस कहानी के बारे में बताना या लिखना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि शिल्पा शेट्टी कुंड्रा आज एक बहुत बड़ी और धनी महिला है और इस तरह की बातें करने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस युवा पत्रकार के बारे में क्या, जो अभी शुरुआत कर रहे थे, जिसके लिए डरावनी घटना थी या इसे दुर्घटना कहा गया था, जो एक निशान की तरह रह गया है जिसे कम यादों वाले लोग नहीं मिटा सकते हैं।